हेलो एवरीवन। इस वीडियो में आज अपन बात करेंगे सीजीएल मेंस 2025 के स्ट्रैटेजी की और साथ ही साथ मैं अपनी रिसोर्सेज भी बताऊंगा आपको उन्हें कंप्लीट करने के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन मैथ्स की। तो मैथ्स जैसा कि जो भी लोग आप लोग देख रहे होंगे मेंस की प्रिपेयर करने के लिए, तो मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आपने बेसिक्स एटलीस्ट क्लियर कर रखे होंगे मैथ्स की। तो मैथ्स में जो कुछ चैप्टर्स अपन प्री में उतने अच्छे से नहीं देखते हैं, जैसे कि प्रोबेबिलिटी, मेंसुरेशन और पीएनसी, और साथ ही साथ वो सारे टॉपिक्स जो इन्होंने एडिक्विटी पैटर्न में सिलेक्शन पोस्ट में पूछा था लेकिन अभी नहीं पूछा है, तो अपन उन्हें भी करके जाएंगे, क्योंकि अपन कुछ भी फॉर ग्रांटेड नहीं लेंगे कि ये आ रहा है नहीं आ रहा है। तो वो अपने को कुछ नहीं पता ये लोग क्या पूछेंगे, तो अपन सब चीज़ें करके जाएंगे। तो जो भी आपका इसमें छूट रखा है तो वो आप कंप्लीट कर लो पहले। और इसके लिए अपन सीजीएल के पीवाईक्यूज़ तो लगाएंगे ही, लेकिन साथ में सीडीएस जो कि यूपीएससी कंडक्ट करवाती है, तो उसके भी एटलीस्ट 10 सेट मैथ्स के अपन लगाएंगे पेपर से पहले। और सेम गोज़ फॉर इंग्लिश। इंग्लिश में भी अपन स्पेशली फोकस करेंगे आरसी पे, दैट इज़ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और क्लोज टेस्ट, और वो भी ऐसे वाले जो थोड़े एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। मतलब सिंपल होंगे तो सारे ही कर लेंगे, लेकिन अपने को वैसे क्लोज टेस्ट या आरसी पे फोकस करना है। और सेम गोज़ फॉर पैराजम्बलिंग, जो कि थोड़े एब्स्ट्रैक्ट हो, जो कि थोड़ा सा वियर्ड सा, मतलब जिसका कोई अता पता ना चलता हो। जैसे आप लोगों ने बहुत कोई ने प्रीलिम्स में देखा होगा कि ये लोग थोड़े एब्स्ट्रैक्ट टाइप के क्लोज टेस्ट और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और पैसेज दे रहे हैं, तो अपने को उसके लिए तैयार होके जाना है। तो इसके लिए मैं आपको रिसोर्सेज आगे बताऊंगा। और रीजनिंग के लिए दो जो मेन टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि जो अपन प्री में नहीं करते हैं, जो कि है सीटिंग अरेंजमेंट और पज़ल। सीटिंग अरेंजमेंट, पज़ल, तो इस पे भी फोकस करना है अपने को। और इसी दोनों को मिला के वो बनाते हैं डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस भी, तो उसका भी प्रैक्टिस करना है अपने को। तो इसका भी रिसोर्स मैं आपको आगे बताऊंगा। और बची बात जीएस की, तो जीएस की जैसा आप लोगों ने देखा होगा कि थोड़ा डीप में पूछ रहे हैं ये, और साथ ही साथ स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, स्टेटमेंट के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं ये। और जो भी करंट अफेयर्स पूछ रहे हो तो ऑलमोस्ट आप लगा लो कि पिछले एक साल के अंदर से ही पूछ रहे हैं। तो पर्सनली मैं जो इसमें करंट अफेयर्स करूँगा, मैं सबसे पहले फोकस करूँगा 2025 के करंट अफेयर्स। और ये मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप थोड़े डीप में कर लो। और डीप से मेरा मतलब वो नहीं है कि आप एक मंथ की एक मैगज़ीन उठा के पढ़ने लग जाओ, क्योंकि उतना टाइम अपने पास है नहीं। लेकिन मैं ये भी सजेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि जो टीचर्स करवाते हैं यूट्यूब पे, क्योंकि वो बेसिकली वन लाइनर फॉर्मेट में करवाते हैं, तो उनसे उनसे प्री में भी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो नहीं रहा था उनके कंटेंट से। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि कोई भी जो 6 मंथ की कंपाइलेशन आती है, मैंने पर्सनली पीडब्ल्यू की मंगवाई है, अभी डिलीवर नहीं हुआ है वो, तो मैं वो करके जाऊँगा। और आगे आपको रिसोर्सेज में बताऊँगा मैं कि मैं क्या करने वाला हूँ। तो इतने चीज़ों पे अपने को फोकस करना है स्पेशली मेंस के लिए। तो चलिए आगे देखते हैं इसके रिसोर्सेज अपन क्या क्या लेके चलेंगे। तो मैथ्स में मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपने बहुत कुछ कर रखा होगा पहले से। और पर्सनली मैंने 2 टीचर्स को फॉलो किया है अपने मैथ्स को ख़त्म करने के लिए। वो हैं, एक बैंकिंग के लिए पढ़ाते हैं, कुछ उनका नाम है मैं भूल रहा हूँ, हाँ, कौशिक मोहंती सर। तो इनसे मैंने बहुत पहले मैंने एसबीआई क्लर्क का भी दिया था, तो इनसे मैंने क्वांट्स अपना ख़त्म किया था। और साथ ही में एडवांस मैथ और कुछ कुछ अलग अलग कॉन्सेप्ट सीखने के लिए आप रामू सर का भी देख सकते हो, क्योंकि पर्सनली मैंने इन्हीं दोनों टीचर्स को फॉलो किया है। और मुझे लगता है कि ये लोग टीचर्स मतलब ज़्यादा फ़र्ज़ी की बातें नहीं करते हैं, जैसा कि बहुत सारे मैथ्स के टीचर्स करते रहते हैं। मतलब कुछ भी कॉन्सेप्ट को फालतू का ट्रिक बोल दिया, ये बोल दिया, मतलब कोई सेंस बनाती नहीं ये चीज़ें। वो सब ट्रिक्स नहीं, बेसिकली कॉन्सेप्ट्स का ही एक्सटेंशन होती हैं। तो ये सब टीचर्स आई थिंक थोड़ा डीप में पढ़ाते हैं। तो मे बी मैं सारे चैप्टर्स नहीं बोलूँगा अभी आपको करने को, उतना टाइम नहीं है आपके पास,
लेकिन आपने जो भी नहीं किया हुआ है तो वो आप इनसे कर सकते हो। एक और चीज़ मैं सजेस्ट करना चाहूँगा आप लोगों को कि दैट इज़ PNC एंड प्रोबेबिलिटी के लिए ये इन दोनों के लिए एक रोधा करके चैनल है यूट्यूब पे, तो आप वहाँ से कर सकते हो। इन्होंने PNC या प्रोबेबिलिटी कैट के लिए पढ़ा रखा है, और जो कि बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है इन्होंने, क्योंकि आप मोस्टली आप टीचर्स देखोगे जो पढ़ाते हैं SSC के लिए, तो मतलब ऐसे पढ़ाते हैं कि जैसे बच्चों को बैल समझ लिया है कि मतलब कोई सेंस नहीं, बस रटवा दो एक तरीके से। तो मैं आपको ऐसा प्रेफर नहीं करूँगा कि आप वैसे पढ़ो, बाकी आपकी मर्ज़ी है, मैंने बता दिया आपको। और मैथ्स में भी अपन पहले तो ख़त्म करेंगे, और जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, मैं मॉक्स अभी नहीं लगाऊंगा। जब मेरा सब कुछ ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद एक मंथ में अराउंड 50 या 60 मॉक्स, 50 लगा लो, 50 मॉक्स में दूंगा। तो इतना करने के बाद आई वुड सजेस्ट कि मॉक्स देने से पहले आप CDS के प्रीवियस 10 ईयर्स मतलब आप लगा लेना सारे। तो इससे क्या है कि आपको मैथ्स भी हो जाएगी थोड़े अच्छे लेवल की, इंग्लिश भी हो जाएगी और GS भी हो जाएगी, क्योंकि GS में स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस ये देते हैं CDS में। तो उसी पैटर्न पे कुछ अपना CGL भी पूछ रहा है, और अपने को थोड़ा सा प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। एग्ज़ाम के बाद आप आके ये नहीं बोल सकते कि ये पहले नहीं आता था अब आने लगा है, नया पूछ दिया। तो आपको थोड़ा प्रोएक्टिवली काम करना पड़ेगा। मैं पर्सनली करूँगा, बाकी आपकी मर्ज़ी, मैं आपको बता देता हूँ जो मैं यूज़ करूँगा। और इंग्लिश में सेम गोज़ फॉर इंग्लिश एज वेल कि CDS के क्वेश्चंस तो लगाऊंगा ही, लेकिन जैसे कि अभी मैंने ब्लैक बुक से वो कैब अराउंड 10,000 ही किया होगा, 5-6 हज़ार बच रहे होंगे उसमें शायद मेरे, तो उन्हें भी मैं ख़त्म करूँगा। और ग्रामर तो मैंने कर रखा है, और ग्रामर में मेरे से रूल्स रटे नहीं जाते हैं ऑनेस्टली बताऊँ तो। मैं स्ट्रक्चर बस देख लेता हूँ, और मोस्ट ऑफ द टाइम मैं फील पे ही सॉल्व करता हूँ। और बाद बाकी कहीं अगर फंसता हूँ जहाँ घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछते हैं वो, तब मैं याद करने की कोशिश करता हूँ क्या स्ट्रक्चर मैंने पढ़ा था नहीं पढ़ा था। खैर ग्रामर तो अपन टैकल कर लेंगे। मेन जो चैलेंज है इस बार इंग्लिश में वो है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन वाला सेक्शन, जिसमें कि पैराजम्बल और मान लो आप जो भी पूछ रहे हो वो क्लोज टेस्ट और पैसेज, जो कि थोड़े एब्स्ट्रैक्ट नेचर के पूछ रहे हैं वो। तो उसके लिए मैंने एक टाटा TMH की एक कैट की गाइड है, वो मैंने ऑर्डर करी है अपने लिए, अभी वो आ जाएगी। तो ऐसा आपको नहीं सोचना है कि कैट का क्यों देख रहे हैं, क्योंकि उसमें कुछ ज़्यादा कुछ नया नहीं होगा। उसमें आप देखोगे तो आपने पहले से बहुत कुछ पढ़ रखा होगा। उसमें जो बस क्लोज टेस्ट और RC का लेवल होगा वो थोड़ा अप होगा, तो अपने को बस वो टैकल करके जाना है। और मैं करूँगा पर्सनली, आप भी कर सकते हो। और रीजनिंग में जैसा मैंने बताया, तो मैं कुछ नहीं, जो सीटिंग अरेंजमेंट और पज़ल और साथ ही साथ क्रिटिकल रीजनिंग भी नया पूछेंगे ये लोग। तो इसमें अपने को ऐसे करके जाना है कि अपन फंसे नहीं। और तो उसके लिए मैं बोलूँगा आपको कि PO के जो मेंस के मॉक होंगे टेक्स्ट बुक पे, आप वो लगा लेना, मैं भी यही लगाऊंगा। और इससे काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। और बचा अपना मेन चीज़ जो कि GS। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि GS ही आपको मतलब सिलेक्शन से ऊपर यानी कि टॉप रैंक की तरफ ले जाएगी। और GS में पर्सनली मैं बहुत मेहनत करने वाला हूँ। तो प्री के लिए मेरे पास एक क्राउन GK की बुक थी, मैं वही करके गया था। और पर्सनली बताऊँ, मैं सारा कुछ रिवाइज़ नहीं कर पाया था एग्ज़ाम से पहले, बट स्टिल इसमें कंटेंट अच्छा दिया हुआ है। ऐसा तो था कि मतलब 12-13 क्वेश्चन मुझे लगता था कि मुझे आते हैं पूरे। उसके बाद भी 5-6 क्वेश्चन में एलिमिनेशन लग पा रहा था। तो इसमें कंटेंट की कमी नहीं है। और ये जिसमें जहाँ पे इसमें क्रोनोलॉजी की दिक्कत वगैरह हुई थी मेरे को पहली बार पढ़ने में, तो मैंने गूगल या यूट्यूब से वहाँ पे करके उसमें इन्फॉर्मेशन ऐड कर दी थी। लेकिन मैं बस इतना नहीं करके जाऊँगा, जैसा कि मैंने बताया कि CDS के PYQs भी लगाएंगे अपन, तो उसमें जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलेगा मैं उसको इस बुक में उसको ऐड करूँगा रिस्पेक्टिव सेक्शन में जहाँ भी वो ऐड होने वाला होगा। और साथ ही साथ जैसा मैंने बताया आपको कि PW की जैसे 6 मंथली करंट अफेयर्स है, तो वो मैं करूँगा। और जब नई वाली लॉन्च होती है और एग्ज़ाम अगर उससे पहले हो गया तो फिर भी मतलब कोई ना कोई मैं मंगवा के मैं मैगज़ीन करके जाऊँगा,
क्योंकि आई थिंक जैसा यूट्यूब पे लोग करवाते हैं सो कॉल्ड टीचर्स, तो वो लोग वन लाइनर फॉर्मेट में करवाते हैं। पर्सनली मैं रिस्क नहीं लेने वाला हूँ कि बस वन लाइनर करके जाऊँ मैं, क्योंकि ऐसा आपने देखा होगा काफ़ी सारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस और करंट अफेयर्स मतलब डीप में पूछ रहे हैं ये लोग। तो मैं बोलूँगा कि मैगज़ीन मतलब एक मैगज़ीन कर लो कोई आप। पर्सनली मैं करके जाऊँगा। और साथ ही साथ इसके अलावा कोई भी एक मेंस के जितने भी मॉक इन्होंने करवाए हैं पहले आ रखे हैं जितने सीजीएल के, वो भी मैं करूँगा। तो गाइज़ आई थिंक इतना अगर आप कर लेते हो तो आप अपने आप को एक बहुत अच्छा चांस दोगे, एक ना सिर्फ सिलेक्शन के लिए बल्कि एक मतलब बहुत ही अच्छे रैंक के लिए। और इतना करने के बाद भाई मैं करूँगा, कुछ कितना भी टाइम लगे मैं इतना करूँगा, उसके बाद ही मैं मॉक्स लगाऊँगा। और जो भी मॉक्स लगाऊँगा मैं वो आपके साथ ही लगाऊँगा। और मैं जैसा कि मैंने बोला है, जब भी डेट आती है तो लास्ट 1 मंथ में 50 मॉक मैं आपके साथ दूंगा यूट्यूब पे। उसमें जो भी ये लाइव मॉक्स होंगे वो भी मैं दूंगा, प्लस PYQ मैंने आज तक नहीं लगाया है मेंस के, वो मैं दूंगा SSC CGL के। उसके अलावा या तो टेक्स्ट बुक से या ऑलिव बोर्ड पे जो भी उन्होंने लॉन्च कर रखा होगा वो मैं दूंगा, और ये मैं आपके साथ ही दूंगा। तो बाकी दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज। बाकी मिलते हैं फिर। टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स।